वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 5 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसके फर्स्ट शिफ्ट के हमें 40 में से 36 जीके जीएस के क्वेश्चंस मिल चुके हैं फ्रेंड्स। सेकेंड शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था फ्रेंड्स। फर्स्ट शिफ्ट में हमें जो 4 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़ा मुझे डाउट था, इसलिए इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया। बाकी जो ये 36 क्वेश्चंस है रियल और ऑथेंटिक्स है, तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। 28 दिसंबर से अब तक जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं दोनों शिफ्टों में, उन सब का पीडीएफ मैं एक जगह कलेक्शंस करके प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी जितने भी नए कैंडिडेट हैं, आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। आने वाले सभी शिफ्ट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा और साथ में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस को। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का परिणाम था? तो ये रॉलेट एक्ट विरोध का परिणाम था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये शिशिर कुमार घोष ने किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं, जो वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये अंडमान वुड पिजन यानी कबूतर है। 5 क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो ये 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया था। अब देखिए 6 क्वेश्चन, मुडुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। 7th क्वेश्चन पूछा गया था फोर्ट्रान क्या है? तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशंस। 8 क्वेश्चन देखिए, पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है? तो इसका आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडले। 9th क्वेश्चन देखिए, 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति का कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ये स्व जलधारा योजना चलाई गई थी 25 दिसंबर 2002 को। 10th क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। 11th क्वेश्चन पूछा गया था स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाले प्रथम भारतीय युद्धपोत कौन सा है? तो ये है INS गोदावरी। 12 क्वेश्चन देखिए, WWW का आविष्कारक कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलिवी हैं। आप देखिए 13 क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? तो थर्मल ऊर्जा द्वारा होता है। 14 क्वेश्चन के दास कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डांडी, आंसर बिल्कुल सही होगा। 15 क्वेश्चन देखिए, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर की प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। 16 क्वेश्चन देखिए, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो देखिए ऑप्शन में सीमा शुल्क, निगम कर, शराब कर। तो ये शराब कर जो है, शराब पर टैक्स लगता है, ये राज्य सरकार वसूल करती है। 17 क्वेश्चन देखिए, कौन सितार वादक नहीं है? तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा ऑप्शन में था, जो ये एक संतूर वादक है, तो ये सितार वादक नहीं है, यही आंसर सही था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। 18 क्वेश्चन देखिए, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? तो ये धौलावीरा सिंधु सभ्यता है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है। 19 क्वेश्चन देखिए, केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8611 मीटर है। 12 क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। 21 देखिए, PSLV XLC 17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है? तो ये संचार उपग्रह से संबंधित है। 22 देखिए, गोल्डन स्पीक ऑस्ट्रेवा एथलेटिक्स इवेंट 2019 में 300 मीटर रनिंग में फीमेल वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाऊ मिलर यूबियो ने बनाया है। 23 देखिए, यूरोप में बच्चों और परिवारों के मूव करने पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू डॉट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है? तो देखिए ये यूनिसेफ और UNHCR ने किया है। 24 देखिए, कौन सा भारत का बायो स्फीयर रिजर्व यूनेस्को में मैन ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है? तो देखिए अगस्टा माला पंचमढ़ी ये शामिल है, नाला माला ये नहीं शामिल है, मैन ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है। नीलगिरी भी शामिल है, तो ऑप्शन सी सही है।
अब देखिए 25, भारत में संवैधानिक गणराज्य यानी गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है मुख्य कार्यकारी यानी प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। जितने भी प्रतिनिधि होते हैं लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। 26 देखिए उपभोक्ता यानी यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम में के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 27 देखिए भारतीय नौसेना का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर है? तो ये पोरबंदर गुजरात में है। 28 क्वेश्चन देखिए 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार किया है? तो एयरफोर्स का किया है। 29 देखिए किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता विकसित किया है? तो CSIR जो संस्था है इन्होंने विकसित किया है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। 30 क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी को भिखारी के भेष में महान आत्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 31 देखिए कौन सी गर्म जल धारा नहीं है यानी ठंडा जल धारा कौन है? तो हम्बोल्ट धारा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल सही था। ये गर्म जल धारा नहीं है, ये ठंडा जल धारा है। अब देखिए 32 वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 33 क्वेश्चन पूछा गया था एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए स्टीरियोस्कोपी है जो अलग अलग छवियों को दिखाता है। 34 देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो अभी है ये अवीक सरकार। 35 देखिए पानी के शुद्धिकरण में सहायक है, ऑप्शन था फिटकिरी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए फिटकिरी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय कौन सही सुमिलित है? तो देखिए 4 था सही सुमिलित ऐसे दिया था, तो उसमें सही सुमिलित था ऑप्शन के अकॉर्डिंग UNIDO जो था, ये जो संगठन है इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। ये बिल्कुल सही था, बाकी सभी गलत था। तो आपने 36 देखा जो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक्स है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जो फेज में एग्ज़ाम होगा उसके एग्ज़ाम एनालिसिस में, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट फेज का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।